बात करेंगे बाजार की, जहां दिन भर की बढ़त गंवाकर बाजार आज सपाट बंद हुए। निफ्टी 10 अंक चढ़कर 23,668 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 32 अंक चढ़ा और ये 78,017 पर बंद हुआ। निफ्टी इसने 97 अंकों का गोता लगाया और ये 51,607 पर बंद हुआ। आज बाजार में क्यों रही गिरावट, वजह बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। आप भी सुनिए। कई दिनों से लगातार एक तरफा तेजी देख रहे भारतीय बाजारों में आज लंबे समय बाद एक उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। नहीं तो अब तक तो ये था कि बाजार मजबूती के साथ खुलते थे, शुरुआती घंटे में एक पहले डिप मिलते और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर होते थे बंद। लेकिन आज बड़े दिनों बाद वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। लेकिन क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। निफ्टी लगातार 7वें दिन 10 पॉइंट ही सही लेकिन हरे निशान में बंद हुआ। खुले हम 23,800 के बड़े लेवल से थोड़ा सा नीचे, एक बार डिप आई 23,700 से थोड़ा सा नीचे और उसके बाद रिकवरी जो हुई उस रिकवरी में बड़ी उछाल दिखाई। 23,700, 23,800 और उसके बाद 23,870 तक निफ्टी पहुंचा। लेकिन दिन के सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी और स्पेशली आखिरी आधे घंटे में गिरते गिरते निफ्टी 23,600 तक पहुंचा। लेकिन बंद होते होते 23,675 के आसपास हल्के से फायदे के साथ रहा। सवाल बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी सुबह 51,900 52,000 की रेंज में खुला। एक छोटी सी डिप जरूर मिली, उसके बाद 52,075 के आसपास तक का हाई भी बनाया। आखिरी मिनटों में बैंक निफ्टी में भी कमजोरी होती दिखी और ये 51,425 के आसपास पहुंचने के बाद 100 पॉइंट के नुकसान के साथ 51,600 पर बंद होता हुआ दिखा। हल्का नुकसान यहाँ पर। सेंसेक्स 30-32 पॉइंट ऊपर हल्के फायदे के साथ बंद हुआ। लेकिन आज जहां दिक्कत ज़्यादा थी वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। 1.5% के आसपास की कमजोरी यहां पर बनती हुई दिखी। कमजोरी की शुरुआत एक्चुअली आज सुबह से ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने कर दी थी। पहले स्मॉल कैप शेयर लाल निशान में फिसले, मिड कैप शेयर भी उसके बाद में बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। वैसे देखा जाए तो संकेत एक भी खराब नहीं था। कल फिर से एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा। लोकल फंड ने भी बेचा नहीं। ग्लोबल मार्केट्स देखे तो तगड़ी खरीदारी, 600 पॉइंट ऊपर डाउ, 400 पॉइंट ऊपर नैस्डैक, जबरदस्त तेजी। फिर घटे क्यों? 23,800 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। फरवरी की शुरुआत में हमने 5 फरवरी पर 23,800 का हाई बनाया और वहाँ से बाजार ने जो गिरना शुरू किया सीधे 22,000 तक आए। सो जाहिर सी बात है वो पूरी की पूरी गिरावट बाजार ने जो रिकवर की ये एक बड़ा और अहम लेवल है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ रुकना लाजमी था और यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। निचले स्तरों से करीबन 4,300 पॉइंट की एक तरफा तेजी के बाद 52,000 पर पहुंचे बैंक निफ्टी में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था और वहीं से वो होता हुआ भी दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी बड़ा एक्शन हुआ भी है। अब जिन शेयरों में अच्छे उछाल आए हैं पिछले एक हफ्ते में, वहाँ पर ट्रेडर्स थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की करने के मूड में भी हैं और यही वजह कि एक तरफा तेजी के बाद कुछ बड़े अहम लेवल के आसपास हल्की प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी पोजीशन हल्की करने के संकेत और हल्की सी बिकवाली भी आती हुई दिखी है आज के सेशन में। तो कह सकते हैं ऐसा नहीं कि बाजार बहुत खराब हो गए हों, एक तरफा तेजी के बाद हल्की सी रुकावट ज़रूर आई है। अभी भी बाजार कुछ हरे निशान में बंद हुए, कुछ लाल में बंद हुए, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर अब भी नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। तो ये तो रही आज के बाजार की ये हाल और दिन भर की हलचल कैसी रही ये बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा आनंद। देखिए 6 दिनों की एक तरफा तेजी आज बाजार में 7वें दिन गायब होती हुई दिखाई दी। ऐसे नहीं कि शुरुआत यहां पर लड़खड़ाती हुई शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई और हमने 11 हफ्ते की ऊंचाई मार्केट को छूते हुए देखा। अगर निफ्टी की बात करें 23,800 के पार हमने इसे कुछ क्रिटिकल हाइज छूते हुए देखा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला। 52,000 के पार निकलते हुए बैंक निफ्टी भी नजर आया, लेकिन ये स्ट्रेंथ टिकी नहीं। दोपहर बाद हमने देखा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी हो गई। एक तो ये मार्च सीरीज की आप कह सकते हैं कि जो एक्सपायरी वाला हफ्ता है उसके पहले भी मार्केट थोड़ा कॉशियस दिखाई दिया। प्लस अमेरिका में 2 अप्रैल जो कि लिबरेशन डे, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर कर चुके हैं। टैरिफ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण ऐलान होने वाले हैं, उससे पहले कई तरह की बयानबाजी आ रही है ट्रंप साहब की तरफ से। इससे भी मार्केट थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर चलने का प्रयास करना है। अदरवाइज हमने देखा कि बीते सत्र की चाहे अमेरिकी मार्केट्स की स्ट्रेंथ हो, हमारे मार्केट्स की मजबूती हो, एफआईआईज की वापसी हो या फिर रुपए की मजबूती हो, इन सारे फैक्टर्स ने अब तक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट को प्रदान किया। आज अगर बात की जाए तो निफ्टी अपने हाई पॉइंट से 200 पॉइंट गवाकर लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ये भी क्लोजिंग के समय लाल निशान में ही घूमते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी अपने दिन के हाई पॉइंट से
400 सवा 400 अंक गवाकर बंद हुआ है और 51,600 650 के करीब हमने इसमें आप कह सकते हैं जो फाइनल ट्रेड है उसकी तरफ हमने इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप शुरुआत यहाँ पर भी हरे निशान के साथ हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद स्मॉल कैप की तेजी बहुत जल्दी फिजल आउट होती हुई दिखी और फाइनली हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स में भी प्रेशर बना। 700 पॉइंट अपने दिन की ऊंचाई से निफ्टी मिड कैप ने गंवाए हैं 52,000 के नीचे, और स्मॉल कैप में भी हमने तकरीबन 350 अंकों की कमजोरी दिन के उच्चतम स्तर से बनती हुई देखी। सारे ही इंडिसेस लाल निशान में यहाँ पर कारोबार करते हुए दिखाई दी। एकमात्र आईटी था जिसमें हमने स्ट्रेंथ देखी है। लूजर्स में सरकारी बैंक, एनर्जी, फार्मा, मेटल, ऑटो, ये तमाम इंडिसेस रहे जो अपने ऊपरी स्तरों से गिरते हुए नजर आए हैं। निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक में हमने 5% की गिरावट देखी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया भी 2 से 2.5% टूटते नजर आए। कुछ गेनर्स की बात करें तो आज सीमेंट स्पेस में अच्छा एक्शन, अच्छी मजबूती थी। स्टॉक ऑफ द डे अल्ट्राटेक सीमेंट, ये आज निफ्टी के टॉप गेनर्स का हिस्सा रहा। 3% की मजबूती वहां से आई। रिटेल स्पेस में कुछ एक्शन था, ट्रेंड 3% मजबूत रहा है, और साथ ही हमने देखा बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, ये भी 2.5 से 3% मजबूत ही दिखाई दिए। खबरों के कारण कुछ स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दिया। पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पर हमने 5% की मजबूती दिखी, और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, इन्हें कुछ ऑर्डर्स मिले जिसके कारण हमने इसमें भी 4% की स्ट्रेंथ देखी। लूजर्स की बात करें तो डिक्सन टेक, जोमैटो 5 से 6% कमजोर रहे। होम फर्स्ट फाइनेंस और सम्मान कैपिटल में 5% की कमजोरी दिखी। वहीं कुछ एक स्टॉक्स ऐसे भी रहे जिनमें थोड़ी स्ट्रेंथ थी। HEG लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया 8 से 12% मजबूत थे। ब्लू डार्ट 7.5% मजबूत था। सनोफी इंडिया में भी तकरीबन उतनी ही स्ट्रेंथ आज देखने को मिली।